अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम माइंडसेट के साथ अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अपना सीजीपीए जो है वो मेंटेन रखना चाहते हैं, एक अच्छा सीजीपीए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। अगर अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि सीजीपीए एंड पे इतना मैटर नहीं करता, तो आप ये बात याद रखें कि सीजीपीए अच्छा होना आपके डिसिप्लिन होने को शो करता है। और उसके अलावा आगे जो प्राइम मिनिस्टर की लैपटॉप स्कीम या कोई मेरिट स्कॉलरशिप या अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड मांगती हैं। तो आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी कि आपका अच्छा सीजीपीए लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को ऐसी 10 चीज़ें बताऊँगी ऐसी जिनका ख़्याल रखना है आप लोगों ने, ताकि आपका अच्छा सीजीपीए हो। तो यूनिवर्सिटी अगर आप लोग जा रहे हैं, तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत अहम है। तो फुल एंड तक देखिएगा इसको। सबसे पहले तो आपने अपनी रेगुलर अटेंडेंस जो है वो रखनी है। आपने देखा है कि टीचर्स और यूनिवर्सिटी जो है अटेंडेंस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। ये आपके डायरेक्टली लिंक करती है। आप जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप जो स्मार्ट नोट्स बनाएंगे अपने, तो अगर आपकी अटेंडेंस ही अच्छी नहीं होगी, तो आपके जो नोट्स आप लोग बनाएंगे वो भी डेफिनेटली अच्छे नहीं होंगे। आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी होंगी जो कि आपके एग्ज़ाम पर बुरा असर डाल सकती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अच्छा जी, जो आपने नोट्स बनाने हैं ये बहुत ही अहम होता है। ये आपने नोट्स किस तरह से बनाने हैं? सबसे पहले तो आपने एक रजिस्टर खरीदना है यूनिवर्सिटी जाने से पहले, पार्टीशन वाला रजिस्टर खरीद लें। या अगर आपको पार्टीशन वाला रजिस्टर नहीं मिला, तो आप कोई बड़ा रजिस्टर खरीद कर उसको मार्क कर लें किसी चीज़ से। जो नोट्स पैड्स होते हैं उनके निशान लगा लें, उनको सेपरेट कर लें। कोई भी रजिस्टर ले लें, जो आपका पहला पेज है उसको आपने खाली छोड़ना है, ताकि जो आपको असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस मिलें, आप उनकी डेट्स जो हैं अपने फ्रंट पेज पे लिख सकें, ताकि आपको वो याद रहें अलहदा से और आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। ठीक है? और नोट्स आपने किस तरह से बनाने हैं, डेली जब आपने लेक्चर लेना है, तो वाज़िया तौर पर आपने क्या करना है कि लेक्चर के ऊपर डेट मेंशन करनी है और ये कौन-सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर लिख के मेंशन करना है। और सारी बुक्स के जितने भी आपके कोर्सेज़ आप लोग पढ़ रहे हैं, उनके सेपरेट आप लोगों ने जो है वो लेक्चर्स रेडी करने हैं। कभी भी इनको आपने मिक्स अप नहीं लिखना। ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड पर आपको पता नहीं चलता कि क्या कौन-सा टॉपिक करना है और कौन-सा नहीं करना, और आपके मैक्सिमम सीजीपीए के लिए ये बहुत अहम है। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? ज़रा भी इसको लाइट नहीं लेना। ठीक है। थर्ड जो चीज़ होती है वो आप लोगों की असाइनमेंट्स होती हैं। असाइनमेंट्स का आपका जो टीचर है, जो रिक्वायरमेंट आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो आपको आपका फ़ॉन्ट साइज़ और आपका पेज नंबर का साइज़ वो या डिफरेंट चीज़ें वो डिस्कस करेगा, पैराग्राफ की स्पेसिंग वगैरह। तो आपने उनको जो है वो अपने एक पेज के ऊपर मेंशन कर लेना है, लिख लेना है। वही जो आप लेक्चर वाला रजिस्टर बना रहे हैं, वो जिस दिन आपको बताएगा टीचर, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है और अपनी एक अच्छी असाइनमेंट तैयार करनी है। याद रखिएगा, यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं आपके असाइनमेंट और क्विज़ेस। लेकिन ये अगर आप लोग इनमें अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते, तो ये आपके ग्रेड को बुरी तरह जो है वो मुतासिर कर सकते हैं। तो आपने किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना, आपने अच्छी असाइनमेंट्स बनानी है। चौथी चीज़ जो है, आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। ये बात याद रखिएगा कि ऐसे यूनिवर्सिटी में ऐसे फ्रेंड्स मत बनाइएगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट करें, आपको कैफ़े और इधर-उधर घूमने के लिए बोलें और आप अपने टाइम को ऐसे वेस्ट कर दें, क्योंकि मोस्टली जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो यूनिवर्सिटी तक ही रह जाती हैं, आगे सिर्फ़ आपके ग्रेड्स वग़ैरह जाते हैं। ठीक है? तो कोई ऐसे दोस्त मत बनाइए जो कि आपके टाइम को ख़राब करें और आप अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ ना कर पाएँ। तो खुदारा इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, ये भी बहुत अहम होता है। क्लास पार्टिसिपेशन आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये फिफ्थ पॉइंट है और ये भी बड़ा अहम है। जो टीचर है वो पढ़ाने के बाद अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करता है, तो अगर आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपका दिल नहीं कर रहा, तो मीन्स कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसकी क्लास का। ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके उसके पढ़ाने में। तो अगर वो क्वेश्चनिंग करता है आपसे और आप उसको आंसर करने की कोशिश करते हो, आया आपको अगर जवाब नहीं भी आता, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके पढ़ाने में, टॉपिक्स में आप इंटरेस्ट ले रहे हो और आप उससे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये शो करता है कि बच्चा जो है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है, चीज़ों को जो है वो ध्यान से सुनना है आपने और क्लास में पार्टिसिपेट करना है। छठी ये चीज़ होती है कि जैसे ही आपने जो रजिस्टर बनाया है, उस पर आपने सारे लेक्चर्स नोट किए हुए हैं, आप घर जाएँ,
तो आप 20 से 25 मिनट अपने लेक्चर को ज़रूर गो थ्रू किया करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको याद ही करें, लेकिन एट लीस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट हो। और अगर टीचर ने कोई टास्क दिया है जो आपने अपने लेक्चर में लिखा है साथ में एंड पर, तो उसको भी ज़रूर कंप्लीट करें। एक अपनी आदत ज़रूर बना लें कि जो काम आपको मिला है उसको करने की कोशिश करें। ये ना कहें कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। जितनी जल्दी हो उस काम को करने की कोशिश करें। ये एक बहुत अच्छी आदत होती है ज़िंदगी में, और यकीन करें वही काम करने से बंदा अच्छा रह जाता है। तो आपने जो है वो डेली अपने लेक्चर्स को ज़रूर गो थ्रू करना है। जो हमारा 7th पॉइंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने कभी भी अपने क्विज़ेज़ और पीपीटी को लाइट नहीं लेना। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि कैजुअली, नॉर्मली इसको इतना फ़ोकस नहीं करते और अपनी प्रेज़ेंटेशन जो है वो रेडी कर लेते हैं, ठीक है? और अपने क्विज़ेज़ भी सम टाइम वो अपने क्विज़ को लाइट ले लेते हैं और उसमें भी वो इतनी मेहनत नहीं करते। लेकिन याद रखें, आपके ग्रेड में आपका 0.5 और 1 नंबर भी जो है वो मैटर करता है। तो हो सकता है कि अगर आप इसको अच्छा ना बनाएँ, इस पे मेहनत ना करें, तो ये आपके ग्रेड को एट द एंड ख़राब कर दे और आपको अफ़सोस हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपने जो आपके क्विज़ेज़ हैं और आपकी प्रेज़ेंटेशन है, आप इन पर मुकम्मल फ़ोकस करें और आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है? आपकी असाइनमेंट्स और प्रेज़ेंटेशन किस तरह से बनानी है, मैं अपनी आने वाली नई वीडियोज़ में आप लोग को इंशाल्लाह जो है वो बताऊँगी, किस तरह से आप लोग अपनी अच्छी असाइनमेंट्स और प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं, ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ। तो बेटा जो 8वां पॉइंट होता है ना, आपने फ़ोकस रखना है अपनी स्टडीज़ पे और फ़न को भी इंक्लूड करना है इसमें। आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो जी, आज भी मस्ती कर लेते हैं, कल भी कर लेते हैं, परसों भी। तो इस तरह से अपने टाइम को वेस्ट करते जाते हैं और स्टडीज़ पे फ़ोकस नहीं करते। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ओनली ऑन अपनी स्टडीज़ पे ही रहते हैं, और ये भी बेटा अच्छी बात नहीं होती। सारी चीज़ों को हमने साथ लेके चलना होता है, क्योंकि अगर कहें तो जो टाइम गुज़र जाता है वो भी कभी वापस नहीं आता। हम अगर ये कहें कि चलो जी, आज हम यही काम काम कर लेते हैं और एन्जॉय नहीं करते, तो ये भी मेरे ख़्याल एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपने जो सारी दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना है। अच्छा चीज़, ग्रुप स्टडी बड़ी इम्पोर्टेंट है। या जब आपका कोई क्विज़ हो या आपका कोई पेपर होने वाला है, तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स में, अपने दोस्तों में एक-एक टॉपिक डिवाइड कर दें और सब उसको ग्रुपिंग में वन बाय वन हर अपने-अपने टॉपिक को हर बच्चा अगर डिस्क्राइब करे, तो आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी हो सकती है। अगर आपके लेक्चर में कोई चीज़ मिस हो चुकी है, तो हो सकता है वो आपके दोस्त ने लिखी हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने लिखी हो, तो बाकियों ने ना लिखी हो। तो इस तरह से ये बड़ा हेल्पफुल होता है। ग्रुप स्टडी एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है वो लर्निंग भी क्विक होती है। आप अगर आपका किसी का कोई टॉपिक मिस है, तो आपने देखा होगा कि इसको किसी दूसरे बंदे से अगर आपको जल्दी बता देता है, तो लर्न करना इसको आसान होता है। ठीक है? ये भी आप लोग कर सकते हैं। जो पॉइंट 10 है हम लोगों का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने यूनिवर्सिटी जाते ही अपने पहले हफ्ते में ये काम ज़रूर करना है। आपने अपने सीनियर से पूछना है, अपने अपने जो आपका कोर्स है उसके बारे में आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है, और अपने टीचर के बारे में भी पूछना है, ठीक है? कि आप लोगों वो कैसी जो है वो असाइनमेंट्स लेते हैं। अगर किसी के पास असाइनमेंट मौजूद है किसी सीनियर के पास, तो आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोग स्ट्रैटेजी को समझ सकें और एक अच्छी असाइनमेंट बना सकें और एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकें, ठीक है? और आपको क्विज़ेज़ को भी समझने में आसानी हो, तो ये काम भी आप लोगों ने ज़रूर करना है, ठीक है? ये भी आपके ग्रेड्स को बेहतर बनाने में बहुत अहम है। अच्छा जी, तो ये मैं आप लोग को 10 पॉइंट्स डिस्कस किए, जिन पर अमल करते हुए आप लोग अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अच्छा जी, ये तो थी ग्रेड्स की बातें। यूनिवर्सिटीज़ में ना डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं। आपने कोशिश करनी है कि किसी ना किसी सोसाइटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इनका बड़ा फ़ायदा होता है। इससे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स मिलती हैं, ठीक है? और आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो और काम को मैनेज करते हो। डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को इसमें सीखने में मिलती हैं, और सीखने के साथ-साथ आप लोगों को इन सोसाइटीज़ के सर्टिफ़िकेट मिलते हैं, जो आगे जाके आपकी सीवी को इम्प्रूव करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं, वाक़ई मैंने पहले बात की है कि सीजीपीए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीजीपीए मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने ख़्याल रखना है।
देखें, अगर आपके पास एक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, फिर कोई कह भी दे कि ग्रेड जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इट्स ओके। अगर आप लोगों के ग्रेड्स गंदे हैं, तो फिर अगर आप ये बात कह रहे हो तो आई थिंक सो इट्स नॉट फेयर। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।